हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साथ आज की पवित्र रविवार सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। हमारी चर्च कलीसिया की ओर से हम सबों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आज का सुंदर पवित्र रविवार का प्रार्थना सभा में हम सबों को और आप सबों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। कितने लोग हैं जो आज का पवित्र दिन को अपने हृदय से पवित्र मनाते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के नए सुंदर सुबह के लिए, आज के नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज की आशीष के लिए परमेश्वर की महिमा करें। आज की पवित्र दिन को परमेश्वर का सम्मुख में अपने आप को, परमेश्वर का प्रेम आपको बुला रहा है। आज है जो परमेश्वर का प्रेम आपको नया जीवन देना चाहता है। सचमुच में परमेश्वर ने आज है जो आप अपने लाइफ में आनंद आत्मा देखना चाहता है, जो आपका जीवन में परमेश्वर अपनी लाइफ में हर एक जीवन को बदलाव देखना चाहता है। परमेश्वर आपका जीवन में बड़े से बड़े काम करे, परमेश्वर आपका जीवन में बड़े से बड़े आशीष दे। आज की जो संडे प्रार्थना सभा में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज है जो हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग पाए जाते हैं, वचन संहिता से हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का जो परमेश्वर का जीवित वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग देखेंगे। उसका वचन संहिता उसका 51 अध्याय पाद संख्या वचन संख्या 10, इसमें परमेश्वर का जो जीवित वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरे सुंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन दाऊद कहता है। सचमुच में कई बार हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति आता है और हम अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। जो परमेश्वर आशीष देता है उसको हम लोग खो देते हैं। कई बार अपनी चाल चलन के द्वारा से हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा का वास रहता है और पवित्र आत्मा हमारी चाल चलन के कारण से हम उस पवित्र आत्मा को अपना लाइफ में, अपने जीवन में नहीं टिका पाते हैं। ऐसे क्यों होता है? जब हम परमेश्वर का जीवित वचन पर मगन होते हैं, चाहे आनंद उठाते हैं वचन की ओर से, और परमेश्वर का जीवित वचन हम प्रत्येक डे आनंद उठाते हैं, तो उस समय हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे, उस घड़ी में हम परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का वचन से बातचीत करते हैं। जब उस चीज़ हम बात करते करते कई दिन तक हम उसका आराधना करने लगते हैं और कई दिन तक हम उसका महिमा आराधना करते हैं परमेश्वर का, उसके बाद फिर से अपनी जीवन में बहुत सारी समस्या आना शुरू हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में हम जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में शुद्ध मन स्थिर बना हुआ रहता है, नए आत्मा बना हुआ रहता है, उसको हम खो देते हैं। क्योंकि हम जब परमेश्वर का आराधना करना छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन से बाहर चले जाते हैं और हम पाप में गिर जाते हैं। तो हमारे जीवन में, हमारे भीतर में शुद्ध मन फिर से
बिगड़ जाता है और हम अन्याय का काम करने लगते हैं, जो कि गलत बातें, गलत संगति और गलत काम करते हैं। उससे हम नए आत्मा, नए बल और नए ताकत, पवित्र आत्मा मेरे शरीर में था, मेरे जीवन में था, वह बाहर चला जाता है। तो हम फिर से शैतान की गुलाम में रह जाते हैं और शैतान का काम करने लगते हैं। सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे सुंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। सचमुच में यहाँ पर दाऊद भी किसी कारण से कोई भी चीज़ों का पाप किया है तो वह पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सचमुच में परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि फिर से नया पवित्र आत्मा भीतर आने देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे फिर से नया आत्मा दे, क्योंकि उसके जीवन में बिगड़ चुका था और बिगड़ गया था। वह पछताने लगा और पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु, मेरे भीतर में नए आत्मा, शुद्ध मन फिर से उत्पन्न कर। और परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कर सकूं। इस तरह से परमेश्वर की धन्यवाद करता है। सचमुच में परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज जो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े से बड़े आशीष देगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा करते हुए आज पवित्र दिन को उपवास के साथ आप प्रार्थना कीजिए और अपनी लाइफ में परमेश्वर का आशीष प्राप्त कीजिए। सचमुच में उपवास प्रार्थना में जरूर बने रहिए और आप परमेश्वर का सम्मुख में अपने लाइफ को एक्सचेंज करते हुए ये देखोगे। जब आप परमेश्वर का वचन को अध्ययन करोगे, समझोगे, तो परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन में काम करेगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। फिर से आप अनेक लोगों के बीच में आशीष प्राप्त करोगे। हालेलुया। और वह आशीष का कारण आप मानोगे जब परमेश्वर का जीवित वचन आपका लाइफ में काम करेगा। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आज की सुबह की प्रार्थना को जरूर से लाइक करें और जरूर से शेयर करें, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर एक व्यक्ति, भाई बहनों तक पहुंचने में हमें मदद करे। और परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमेश्वर का जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।